एक अशुभ दलदल है, यहां जो फंस गया उसे केवल भगवान निकाल सकते हैं। बस फिर मरा, बार बार जन्मा मरा। यहां से बचने का एकमात्र उपाय भगवान स्वयं कह रहे, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ गया बच गया। भगवान एकमात्र भगवान बचा सकते हैं। इस माया दलदल से एकमात्र भगवान बचा। इसीलिए हमारी प्रार्थना है, जिस सभा में, जिस संगोष्ठी में, जिस उपदेश में, जिस संघ में भगवान के नाम रूप लीला धाम की चर्चा न हो, भगवान के आत्मस्वरूप की चर्चा न हो, कभी मत सुनो, कभी मत संग करो। साहब ये मायाकृत है, बिना भगवान के नाम के कोई नहीं तर सकता। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में हरिम भजन्ते नरा। जब तक भजन नहीं करोगे, ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान का भजन करके छूछा इधर उधर, ये सब प्रपंच है, सब माया का नाटक है। किसकी सामर्थ है, किसकी सामर्थ है? जब वशिष्ठ जैसे महापुरुष भी कह रहे, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। ये आज संसार के कर्म चक्र को बदलने का ठेका लेते लोग। एकमात्र इस दलदल से केवल श्री भगवान निकाल सकते, केवल श्री भगवान। अगर भक्तजनों की महिमा गाई गई तो इसी बात की, वो भगवान के नाम में, रूप में, लीला में, चरणों में रति प्रदान करते हैं। निकालने वाले श्री भगवान ही है, कोई दूसरा ऐसा नहीं कि निकाल सके। जिन्होंने फंसाया वही छुड़ा सकते हैं, किसी की सामर्थ्य नहीं। इसलिए हे मित्रों, प्रहलाद जी कह रहे हैं, इस संसार चक्र को मिटा देने वाले श्री भगवान का आश्रय लो और उनका भजन करो। तुम लोग अपने हृदय में ही देखो, हृदयेश्वर भगवान बैठे हुए हैं, उन्हीं का भजन करो। असुर कुमारों, अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा परिश्रम की बात है? कौन सा रुपया खर्चा हो रहा है? राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि कहने में क्या परेशानी हो रही? लेकिन पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काओ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। ये पाप आचरण बन गए, भजन में रुचि नहीं, नाम जप नहीं कर सकते। नौटंकी नाटक में बड़ा विश्वास है। अरे विश्वास कीजिए, आप धैर्य पूर्वक समझिए। भगवान धन्वंतरी रूप लेकर के आयुर्वेद का प्रकाश किया, रोगों की निवृत्ति के लिए औषधि रूपी प्रायश्चित है। बड़े बड़े रोग हैं तो डॉक्टर हैं, औषधियां हैं। मंत्रानुष्ठान स्वयं करके, सकामता पूर्वक मंत्रानुष्ठान करके कुछ मात्रा में अपने प्रारब्ध को, वो भी जो हल्का है, उसे दबाया जा सकता है। प्रबल प्रारब्ध को कोई तपस्या के द्वारा भी नहीं रोक सकता। नहीं, तितली की गुदा में कांटा डालने के कर्म का प्रारब्ध जब बना तो सूली पड़ी थी मांडव्य ऋषि के, और वहां जैसे छोड़ दिया था वैसे काटी गई, निकली नहीं। इतने बड़े महान तपस्वी, बाल ब्रह्मचारी, पूरे जीवन भगवान के भजन में मस्त रहने वाले भीष्म पितामह 6 महीना बाणों की सजा। आज छूछा में पता नहीं कौन सा सिद्धि इनको प्राप्त हो गई है। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषिजन, बड़े बड़े सिद्धजन प्रारब्ध शरीर का भोगे। प्रहलाद जी कह रहे हैं, हे भाई, इस दलदल से निकलने के लिए एकमात्र उपाय भगवान का भजन करो, भगवान का आश्रय ले लो। भगवान को रिझाने में कौन से तुम्हारे पैसा लग रहे हैं, कौन सा परिश्रम? राधा 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 राधा। प्रहलाद जी कह रहे हैं, भगवान की प्राप्ति का उपाय न करके भोगों को इकट्ठा करना, राम राम राम। कितनी बड़ी मूर्खता है, कितनी बड़ी मूर्खता है कि इस अमूल्य जीवन में भगवान नाम तो इकट्ठा नहीं किया, और जो इकट्ठा किया मर के जब जाओगे तो पाई भर तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ये धन, ये स्त्री, ये पशु, ये पुत्र पुत्री, महल, पृथ्वी, घोड़ा गाड़ी, खजाना, भांति भांति की सामग्रियां, ये सब यही रह जाएंगे, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। जाएगा तो तुम्हारा शुभ कर्म या इन दोनों से परे भगवान का भजन। अरे इस क्षण भंगुर देह में भगवत प्राप्ति कर लो। इस लोक की संपत्ति जैसे नाशवान है, ऐसे ब्रह्मलोक तक सब नाशवान है, माया में है। भगवान का नाम जप करो, नाम जप से ही परम कल्याण है, अप्सराओं से कल्याण नहीं है। कितने अप्सराओं को भोगे हाय हाय करके फिर दुर्गति को प्राप्त हुए। लोक लोकांतर के भोग एक स्वाप्निक भोग है। इसलिए हे निर्दोष मित्रों, असुर बालकों,
निर्दोष इसलिए कि इतने बड़े महात्मा का संग है, तो निर्दोष तो है ही, और विषम नवीन अवस्था के है। तुम सब केवल परमात्मा प्राप्ति का उपाय करो। अनन्य भक्ति से भगवान श्री हरि का भजन करोगे, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। अपने को जो बड़ा विद्वान मानता है और भगवान के भजन से विमुख है, वो मूर्ख ही है। प्रहलाद जी महाराज कहे उसकी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, उल्टा वो विपरीत फल में बंध जाएगा। जन्म मरण के चक्र में छूटवे के जतन विशेष बांधे जाएगा। यदि भजन नहीं कर रहे हो, बहुत विद्वान हो, तो तुम्हारी विद्वता माया का पर विजय नहीं प्राप्त कराएगी, माया पर विजय भजन कराएगी। भजन कर्म में प्रवृत्त होने का उद्देश्य होता है सुख पाना, दुख मिटना। किसका दुख मिटा? सब कर्म में लगे हुए हैं, उद्देश्य होता है सुख पाना, दुख मिटना, लेकिन सबको दुख भोगना पड़ रहा है। इसका मतलब वो कर्म पता ही नहीं जिससे सुख मिलता है, वो है राधा 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 राधा। हे मित्रों, यहाँ कामना और कर्म, कर्मकृत कामना, कामनाकृत कर्म, बार बार इसी में जीव फंसा हुआ है। ये मनुष्य लोक में कामनाकृत कर्म, कर्मकृत कामनाएं जिस शरीर से की जाती है, ये शरीर कीड़ों का भोजन है। जला दिया जाएगा तो राख, गाड़ दिया जाएगा तो कीड़े खा जाएंगे, बाहर फेंक दिया गया तो और दुर्दशा। ये स्थायी नहीं है, ये मिला है और छूट जाएगा। छूटने के पहले भगवत प्राप्ति कर लो। प्रहलाद जी कह रहे शरीर छूटने के पहले भगवत प्राप्ति कर लो। ये महल, धन, संपत्ति, राज खजाना, ये नौकर चाकर, ये सब मायाकृत है, कोई तुम्हारा नहीं है। ये तुच्छ शरीर तुम्हारा नष्ट हो जाएगा तो फिर और कौन? इसलिए असुर मित्रों, वास्तव में तुम्हारे केवल श्री भगवान ही है, श्री हरि ही है। गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी अवस्थाएं शरीर की बदलती हैं, उनको तुम जानते हो, तो तुम नहीं बदले, शरीर बदला है। ये जीव अपने स्वरूप को भूलकर शरीर को अपना मैं मानकर नाना प्रकार के कर्म और भोग वासनाएं ये फंस गया, ये कर्म परंपरा में फंस गया, अज्ञान में फंस गया। इसलिए भगवान श्री हरि का भजन करके अपना उद्धार कर लो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे बड़े भाग मानुष तम पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथन गावा। इस बात के लिए जो सुअर कुत्ता भोग रहे हो वही तुम भोग रहे हो। खास बात क्या है? भगवान का आश्रय और भजन। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनको भगवान नाम जप में रुचि नहीं, भगवान की शरणागति नहीं, वो सचमुच पशु से भी गिरे हुए हैं। तिनते खर सूकर स्वान भले श्रेष्ठ अच्छे उस मनुष्य से जो मनुष्य देह को कहा गया देव दुर्लभ, दुर्लभो मानुषो देहो। अगर हरि शरणम नहीं, भजन नहीं, तो उनसे खर माने गधा, सूकर, सुअर, श्वान कुत्ता, कुत्ता, सुअर, गधा अच्छे। गधा बोझा, कुत्ता चंचल चित्त होकर द्वार द्वार भटकना, सुअर सुबह सुख का कोई ज्ञान नहीं, बस भक्षा भक्ष खा के जीवन व्यतीत कर, ऐसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। केवल धन, केवल मान प्रतिष्ठा, लोग चाहे जैसा जीवन व्यतीत करना पड़े। सोचो, तलवार की नोक पर जो मान समय खवाया जाता था तो गर्दन कटवा देते थे सनातन धर्मावलंबी। कभी जवान पर नहीं रखा, पैसा रख के खा रहे। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पूछ नहीं सकते, हिम्मत नहीं रह गई, भ्रष्ट हो गए। उनको लगता है मैं बलवान हो जाऊंगा, मैं धनवान हो जाऊंगा, ये सब निकृष्ट पदार्थ भक्षण करके। तिनते खर सूकर स्वान भले, गधा सुअर कुत्ता अच्छे, क्योंकि वो अपने कर्मों को भोग कर ऊपर उठ रहे हैं। और ये बिना पूंछ और बिना सींग का पशु ऐसे पशुवत राक्षसी आचरण करके निम्न योनियों की तरफ जा रहा है। माँ ने 10 महीने 9 महीने गर्भ में क्यों रखा ऐसे को? बांझ क्यों न हो गई? गर्भ श्राव क्यों नहीं हो गया? गर्भ गिर क्यों नहीं गया ऐसे का? जो भगवान का नहीं हुआ, राष्ट्र का नहीं हुआ, धर्म का नहीं हुआ, भजन का नहीं हुआ, ऐसा मानव जीवन व्यर्थ है। जरी जाओ सु जीवन जान की नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिन हो। हे प्रभु, संसार में जो जीव तुम्हारा नहीं हुआ उसका जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है। वो काम क्रोध लोभ मोह मद इनसे मत्सर, इनसे चलता रहेगा, जल जाएगा। अच्छे अच्छे वीर अंग रक्षक है, पृथ्वी धन घर शरीर सा, इतना सुंदर वैभव की देवता भी ललचाए।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये वर्ष एक से एक बढ़कर जो सब सुख उसके पास है, पर उसने भगवान को अपना नहीं माना, एक दिन भी सत्संग भजन नहीं किया तो मरेगा तो नरक जाएगा, जीवन व्यर्थ चला गया। हे जानकीनाथ आपके बिना जिसका जीवन गया हो जलाने योग्य जीवन, जल जाओ सु जीवन जानकीनाथ जिये जग में तुम्हारो वैराग्य। ये भोग हमारे समय को नष्ट करते हैं, सार्थक नहीं करते। वैराग्येण समुत्कटेन विषय स्पर्शम महादुर्विष। ऐसा वैराग्य कि जैसे कांटे का तुम्हें साल उड़ाया जाए जिनमें छोटे छोटे लोहे के कांटे जड़ दिए जाए, असहनीय हो जाएगा, हटाओ उसे। ऐसे नहीं कोमल वसम सुहावे, नहीं खान पान ते भावे, सब विषय लगे ते खा रहा है, हरि आशिक का मग ज्यादा। एकमात्र भगवत प्रीति के लिए व्याकुलता और जो मिला सो शरीर पोषण के लिए धर्म युक्त तीव्र वैराग्य का जिसके हृदय में प्रादुर्भाव होता है, तीव्र वैराग्य, सच्चा ज्ञान। अगर सत्संग नहीं सुना जाए तो चाहे जहां रह जाए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कल की चर्चा थी गोस्वामी जी ने जोग विराग तीर्थ यज्ञ सबका कि इनसे भगवत प्राप्ति देख लो। आप प्रभु के दास होकर के संसारिक भोगों का महत्व जागृत हो गया। क्या हुआ? अरे ये भोग तो रुपया पैसा तो उनके पीछे मारे घूम रहे जो घोर विषय जानते नहीं रामकृष्ण हरि कौन है, जानते ही नहीं भैया रामकृष्ण हरि कौन है। और एक कुबेर हैं जिनके यहाँ 9 निधियां अष्ट सिद्धियां संपत्ति ऐसे मारी घूमती है जैसे किसान के आगे गेहूं मारा घूमता है, ऐसे उनके यहाँ हीरा जवाहरात रतन सब कुबेर। ऐसे भगवान अनंतो कुबेर के स्वामी, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है, ये तो एक लोक के स्वामी कुबेर है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे तो हर ब्रह्मांड के कुबेर है। गर्भ संहिता में चर्चा आती है जब ब्रह्मा जी गए और सखी से कहा कि प्रभु से कह दो ब्रह्मा जी आए, तो बोले कौन लोग के ब्रह्मा आए हो? बोले और भी है क्या? बोले लाइन लगी आओ तो उन्हें दिखावे, तो दिखाया 1000 मुख वाले ब्रह्मा, 100 मुख वाले ब्रह्मा, ब्रह्म ही ब्रह्मा। तो बोले अपना पूरा परिचय बताओ। तो बोले जो भगवान वामन रूप धारण करके ब्रह्मांड कटाह से जिनके नाखून का हमने चरणामृत उतारा गंगा जल, हम वो ब्रह्मा। बोले हम आ रहे हैं, पता लगा। तब सखी गए, ब्रह्मा की लाइन लगी थी, ब्रह्मा की अनंत ब्रह्मांड तो कितने कुबेर। और जब सब कुबेरों के यहाँ की जिनके यहाँ संपत्ति पहुंचाती है जो, वो लक्ष्मी जी की सेविका है और लक्ष्मी जी स्वयं भगवान की चरण दासी है। ऐसे भक्त होकर ऐसी भक्ति का अवलंबन लेकर भला कोई ऐसा। इसीलिए जब तक भगवान का आश्रय भजन नहीं, बिल्कुल कोई भी हो, वो जीवन व्यर्थ है कहीं भी हो। सच्ची मानिएगा, हृदय से कह रहा हूं, अगर नाम जप नहीं करोगे, भगवान का आश्रय नहीं लोगे, तो ऐसी हवा है माया की तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो आपसे ऐसे आचरण ऐसी क्रियाएं करा देगी जिस, अगर भगवान के आश्रित हो, चूक हो भी जाती है, निंदा हो भी जाती है, अपमान हो भी जाता है, तो एक शब्द याद रखो, नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कह रहे मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। रात में प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार किए की, चूक हो गई, भगवान संभाल देंगे, उनकी प्रबल प्रचंड माया है। वैराग्येण समुत्कटेन विषय स्पर्शम महादुर्विष। ऐसा असहनीय होना चाहिए वैरागी के लिए विषय कि जैसे बढ़िया खीर बना के, बढ़िया मिठाई बना के रखे, कान में कोई आकर दे इसमें विष मिला है तो आप खा नहीं सकते। ऐसा दुर्विषय आपके लिए नाना प्रकार की भोग सामग्री होनी चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। ऐसे बैठकर प्रभु का चिंतन करते हुए अशुभ प्रवाह कर